Hello students, I am Kavita, your English teacher, and today I am here with your poem The Last Bargain that is written by Rabindranath Tagore. So let's start our video. The last bargain means Antim Soda. A bargain is an agreement in which both parties promise to do something for each other. एक जो बार्गेन है, एक सौदा है, वो एक ऐसा एग्रीमेंट है, एक ऐसा समझौता होता है जिसके अंदर दो पार्टीज या दो पक्ष जो हैं उन दोनों के मध्य एक वादा होता है. समवन इज लुकिंग फॉर वर्क वेटिंग टू बी हायर्ड, और कोई अपने आप को किराए पर देने के लिए इंतजार कर रहा होता है. ही स्ट्राइक अ बार्गेन बट थिंक इफ इट वर्थलेस, और वो क्या करता है, वो सौदा करता है लेकिन उसे ये क्या लगता है, वर्थलेस मतलब व्यर्थ लगता है या बेकार लगता है. He tries twice again but doesn't like either, और वो दोबारा फिर प्रयास करता है लेकिन अभी भी जो उसे जो है वो पसंद नहीं आता है. Finally in the last bargain, और अंत में अंतिम सौदे के अंदर, when he is hired for nothing, जब वो बिना किसी कीमत के जो है किराए पर लिया जाता है, he is happy as never before, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है जितना वो पहले कभी नहीं हुआ. What is the bargain and why is it the best? और ये बार्गेन जो है वो क्या है और ये सबसे अच्छी क्यों है. Come and hire, I cried while in the morning. आओ और मुझे किराए पर ले लो. Hired me मतलब मुझे किराए पर ले लो. I cried मैं चिल्लाया. While in the morning I was walking on the stone paved road, जब प्रातः जो मैं पत्थर की सड़क पर चल रहा था. Sword in the hand, the king came in his chariot. He held my hand and said, और हाथ में तलवार लिए राजा जो है अपने रथ पे आया और उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, I will hire you with my power, कि मैं तुम्हें अपनी शक्ति से किराए पर लूँगा. But his power counted for naught, and he went away in his chariot. लेकिन उसकी शक्ति जो थी वो मेरे लिए कुछ भी ना के बराबर थी और वह अपना रथ लेकर वापस चला गया. इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउस स्टूड विद शट डोर, और दोपहर की गर्मी में घरों के बंद दरवाजे पड़े थे. आई वेंडर्ड अलोंग द क्रुक्ड लैंड, और मैं क्रुक्ड लैंड मतलब घुमावदार मार्ग पर, मैं जो है टहल रहा था घुमावदार जो है रास्ते पर. An old man came out with his bag of gold, और एक बूढ़ा आदमी जो है अपने साथ एक बैग भर के सोना लेकर वो आया. He pondered and said, I will hire you with my money, और उसने जो है he pondered मतलब मन में सोचना, उसने अपने मन में सोचा, and said और कहा, I will hire you, मैं तुम्हें किराए पर लूँगा, with money अपने पैसे से. He weighted his coin one by one, और उसने धीरे धीरे करके अपने सिक्कों का जो वन बाय वन एक एक करके अपना वजन बढ़ाया. बट आई टर्न अवे, लेकिन जो है मुझे लालच देने की कोशिश की लेकिन मैं मुड़कर जो है दूर चला गया. आई टर्न अवे, मैं मुड़कर दूर चला गया. इट वॉज इवनिंग, द गार्डन वॉज ऑल अ फ्लावर, और अभी जो क्या थी, शाम थी, और बगीचे के जो जितने भी हैज़ थे, हैज़ मतलब कि जो भी जो झाड़ियाँ थी, वो ऑल अ फ्लावर, वो बिल्कुल क्या हो चुकी थी, बाढ़ जो थी वो धुंधली हो चुकी थी. आई विल हायर यू विद अ स्माइल, आई विल हायर यू विद अ स्माइल, किसने कहा ये बात, द फेयर मेड केम आउट एंड सैड, मतलब एक जो थी फेयर मेड का मतलब क्या होता है, एक सुंदर लड़की जो थी वहां पे आई और उसने ऐसा कहा कि मैं तुम्हें किराए पर लूंगी अपनी मुस्कान के साथ. हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर, और उसकी जो स्माइल थी वो क्या हो गई, पेल्ड मतलब पीली पड़ गई या फीकी पड़ गई, एंड मेल्टेड इनटू टीयर, और वो आंसुओं के जो है साथ बहने लगी. एंड सी वेंट बैक अलोंग इनटू द डार्क, और वो अकेली जो है वहां से चली गई अंधेरे के अंदर. द सन ग्लिस्टर्ड ऑन द सैंड एंड द सी वेव ब्रोक वेवर्डली, और जो सूर्य जो है, द सन ग्लिस्टर्ड मतलब रेत पर चमक रहा था, ऑन द सैंड रेत पर चमक रहा था, एंड द सी वेव ब्रोक वेवर्डली, और समुद्र की जो लहरें थी वो तेजी से तट पर आ रही थी.
अ चाइल्ड सेट प्लेइंग विद शेल्स, और एक बच्चा वहां पर बैठा था, शेल्स मतलब सीपियों के साथ जो है वहां पर प्लेइंग मतलब खेल रहा था। ही रेज्ड हिज हैड एंड सिम टू नो मी सैड, उसने अपना सिर उठाया और सिम टू नो मी सैड, और ऐसा लगा जैसे वो मुझे मतलब पहचाना सा लग रहा था। एंड सैड, उसने कहा आई हायर्ड यू विद नथिंग, मैं तुम्हें बिना किसी मूल्य के खरीद लूंगा। फ्रॉम हैंड्स फॉर्थ वर्ड दैट बार्गिन स्टॉक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी अ फ्री मैन, और फिर क्या हुआ, उसी क्षण के साथ उस बालक के खेल रूपी सौदे ने मुझे एक स्वतंत्र मानव बना दिया। So student, this is your poem, The Last Bargain. Thank you for watching this video.